एलेक्स, जारा और जादुई पेंट ब्रश। कहानी एक बारिश के दिन से शुरू होती है, जब एलेक्स और जारा एलेक्स के घर की धूल भरी अटारी में खोजबीन कर रहे होते हैं। जैसे ही वे पुराने बक्सों और भूले हुए खजानों की तलाश कर रहे होते हैं, जारा की नजर अचानक एक चमकते हुए पेंट ब्रश पर पड़ती है। देखो एलेक्स, ये पेंट ब्रश चमक रहा है, जारा ने उत्साहित होकर कहा, हाथ में एक रहस्यमयी पेंट ब्रश थामे जो अपनी खुद की रोशनी में झिलमिला रहा था। जिज्ञासु और उत्साहित होकर एलेक्स ने कहा, चलो देखते हैं कि यह क्या कर सकता है। एलेक्स ने पेंट ब्रश को रंग में डुबोने का फैसला किया और कुछ सावधानीपूर्वक स्ट्रोक के साथ एक खाली कैनवास पर एक छोटा सा फूल खींचा। उनके आश्चर्य के लिए फूल जीवन में आ गया, उनके सामने ही खूबसूरती से खिल उठा। हेलो, अचानक एक खुशमिजाज आवाज सुनाई दी। मैं हूं ब्रुशी, जादुई पेंट ब्रश। आप जो भी पेंट करेंगे वह जीवन में आ जाएगा। एलेक्स और जारा हक्के बक्के रह गए। वाह, यह अविश्वसनीय है, एलेक्स ने हैरानी से कहा। अब हमें क्या पेंट करना चाहिए? ब्रुशी के जादू से प्रेरित होकर एलेक्स ने एक जादुई जंगल पेंट करने का फैसला किया। जैसे ही आखिरी स्ट्रोक पूरा हुआ, वे खुद को विशाल पेड़ों और कल्पनाशील जीवों से घिरा हुआ पाते हैं। हवा ताजे चीड़ की सुगंध और अद्भुत जीवों की हल्की बातचीत से भरी हुई थी। जारा ने चारों ओर आश्चर्य से देखा। यह किसी सपने जैसा लग रहा है। हम वास्तव में तुम्हारी पेंटिंग के अंदर हैं, वह चकित होकर बोली। लेकिन ब्रुशी, जो हमेशा बुद्धिमान थे, उन्हें चेतावनी देते हैं, याद रखो, जादू कभी कभी मुश्किल हो सकता है, हमेशा सतर्क रहो। जैसे ही ये शब्द कहे गए, एक विशालकाय जिसका नाम एलोवेन था दिखाई दिया। वह गुस्से में दिख रहा था और उनका रास्ता रोक रहा था। कौन मेरी अनुमति के बिना मेरे जंगल में प्रवेश करता है? एलोवेन ने गुस्से में गरजते हुए कहा। उसकी आवाज पेड़ों के बीच गूंज उठी। घबराकर जारा ने एलेक्स की ओर देखा। जल्दी एलेक्स, हमें अपनी मदद के लिए कुछ पेंट करना होगा। तेजी से सोचते हुए एलेक्स ने ब्रुशी को पकड़ते हुए कहा, मुझे मिल गया, चलो एक पुल पेंट करते हैं ताकि हम नदी पार कर सकें और बच सके। एक तेज स्ट्रोक के साथ एलेक्स ने एक मजबूत पुल पेंट किया और वे जल्दी से सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए, पीछे उलझे हुए एलोवेन को छोड़कर। पुल के दूसरी तरफ एलेक्स और जारा ने अपनी सांस पकड़ी। वो बहुत करीब था। जारा ने राहत महसूस करते हुए कहा, धन्यवाद ब्रुशी। ब्रुशी ने एक सौम्य अनुस्मारक के साथ जवाब दिया, अपनी रचनात्मकता का बुद्धिमानी से उपयोग करो, जादू तुम्हारे हाथों में है। इस सलाह को ध्यान में रखते हुए एलेक्स ने कहा, चलो एक दोस्ताना जीव पेंट करते हैं जो हमें घर का रास्ता दिखाने में मदद कर सके। ब्रुशी को फिर से हाथ में लेते हुए एलेक्स ने एक बुद्धिमान उल्लू पेंट किया। जैसे ही उल्लू जीवित हुआ, उसने एक शांत आरामदायक आवाज में कहा, मेरे पीछे आओ और तुम जल्दी ही घर पहुंच जाओगे। उल्लू के मार्गदर्शन का पालन करते हुए एलेक्स और जारा जंगल के किनारे तक वापस चल पड़े। एक गहरी सांस लेते हुए एलेक्स ने ब्रुशी का उपयोग करके उस अटारी को पेंट किया जिसे वे छोड़ आए थे। तुरंत वे खुद को घर पर सुरक्षित और स्वस्थ पाते हैं। जारा ने उत्साह से चमकते हुए कहा, वो एक अद्भुत साहसिक कार्य था एलेक्स। धन्यवाद ब्रुशी, एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। हम अपनी अगली जादुई यात्रा का इंतजार नहीं कर सकते। ब्रुशी धीरे धीरे चमकते हुए ने जवाब दिया, जब भी तुम विश्वास करोगे, जादू हमेशा रहेगा, अगली बार तक के लिए। अपने चेहरों पर मुस्कान के साथ एलेक्स और जारा ने ब्रुशी को ध्यान से अटारी में वापस रख दिया, यह जानते हुए कि जादू का एक और दिन केवल एक पेंट ब्रश स्ट्रोक दूर था। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि रचनात्मकता और कल्पना की असीम शक्ति होती है और विश्वास और सावधानी से किए गए चुनावों के साथ जादुई और असाधारण चीजें हो सकती हैं।